सर, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में जब मैंने पूछा कि मच्छर ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि मलेरिया हो, डेंगू हो और दूसरे वायरल फीवर्स, उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं हो रहा है। सर, मैं अगर गलत हूं तो आई वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब टू प्लीज करेक्ट मी, सर. So the dengue cases in the state are reaching a critical stage, I would say, sir. So the cases have already crossed last year's figures and now inching closer to the level of 2019. When the Honorable Minister says, okay, no, sir, as per the official statistics from the State Health Department, sir, which I have got, and if I am wrong, I may be corrected. In that, sir, it has been said that 3,144 dengue cases have been reported till September 10th. This is over twice the 1,293 cases reported during the same period last year, that is 2020, sir. Sir, in 2019, the same period, we saw about 4,169 cases, sir. Sir, this is a very important thing, sir. And one more thing, Honorable Speaker, sir, through you, which I would like to bring to your kind notice is that we have Basti Dawakhanas, we have primary health centers, sir, but all the staff of this Basti Dawakhana or primary health centers are occupied and busy with COVID vaccination, sir. Because of that, sir, the patients are going to the primary health centers, but there is no availability of a doctor there. Medicines are not being provided. और सर मच्छर इतने ज़्यादा हैं सर, बिलखुसूस ये टोली चौकी, हकीमपेट, पुराना शहर के एरिया में, कि अगर आप घर से बाहर निकल के अगर बैठते हैं, मुंह खोले तो उसमें चले जाते हैं. तो इसके लिए क्या हम कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, सर. और मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं करे बोलकर साहब, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूं कि नीलोफर हॉस्पिटल में 1,400 बेड्स है, उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है सर? सर, 1,400 बेड्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट्स बाहर खड़े हैं, बच्चे हैं सर, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल. एंड लास्टली सर, through you I would like to request is that, sir, कि dengue is spreading and private hospitals are charging whatsoever amount they want to charge. तो इसके ऊपर भी कुछ कैप लगाइए सर, क्योंकि लोग गरीब बहुत परेशान हैं. एंड आई हैव और एक इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा सर, इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी करेक्टेड सर. सर, द D2 variant which is creating havoc in Uttar Pradesh is to be more deadly, as it can send the patient in a state of shock, leading to hemorrhage and multiple organ failure, especially in younger children, sir. The Telangana Health Department, however, claims no D2 variant cases have been reported yet, though there have been several cases of prolonged fever or medical call, कुछ उसका origin among several patients, और prolonged लंबी बीमारी रह रही है साहब इसमें. और एक साहब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 1-2 केसेस आए थे साहब कि ये उसको जो लंबा उनको जिसमें इन्फ्लेमेशन इन हार्ट मसल्स होता है सर, वायरल फीवर. तो ये इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इसको सीरियस लीजिए और जो हो सकता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए. मासूम बच्चे बहुत बीमार है, दवाखाने भरे पड़े हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा स्ट्रांग करिए. वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेंगू को भी हमको देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सर. अकबर भाई साहब जो बताए, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, आई कैन नॉट डिने, बट लेकिन ये इस वास्ते हम बताए, व्हेन वी कंपेयर विथ 2018 and when we compare with 2019, the spread is less. That's what the government wants to say. And as you said, comparatively last year से तो ज़्यादा है,
बिकॉज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड पूरा लॉकडाउन थे, लोग पूरा घर में रहने से लास्ट ईयर डेंगू और मलेरिया का बहुत कम केसेस हुआ. बट कंपैरेटिवली व्हेन वी सी इन द ईयर 2018 6,362 cases, in the year 2019 13,361 केसेस हो रहा था. ये साल में आप जो बता रहे थे कि 3,144 अभी केसेस है बोल के बताए, हमारा पास जो आज के तारीख तक है 4,694, इवन लिटिल मोर. आई एग्री विथ यू. सो लेकिन ये बताना चाहते हैं उतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से very seriously government is monitoring. Of course there is a departmental coordination is required. Very shortly we will have a coordination meeting with GHMC officers. ये डेंगू फीवर को अरेस्ट करने के लिए जो कुछ भी मेजर्स लेना है इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और GHMC के तरफ से जॉइंटली हम एक प्रोग्राम लेके इसके ऊपर पूरी तरीके से हम गौर करेंगे. और ये भी आप बता रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा चार्ज कर रहे. डेफिनेटली वी विल रिव्यू दिस एंड वी विल ट्राई टू टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हु आर चार्जिंग मोर ऑन डेंगू. एंड अबाउट D2 वेरिएंट आप जो बता रहे कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो अपने पास भी थोड़ा प्रोलॉन्ग फीवर में कुछ इसका हो रहा क्या बोल के आप पूछ रहे थे. ये इसके बारे में भी हम ज़रूर गौर करेंगे, इसके ऊपर भी एक रिव्यू करके जो कुछ भी करना है हम करेंगे. जो वैक्सीन के बारे में PHC और बस्ती दवाखाने के स्टाफ उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी PHCs को स्ट्रेंथन करके इफ़ रिक्वायर्ड थोड़े ज़िले में तो केसेस बहुत ही कम है, वी विल डेप्यूट द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड विल टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल दिस. और ये डेंगू के बारे में आरोग्यश्री में भी ये कवर हुआ है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर हम उन लोगों को बता के डेंगू के लिए आरोग्यश्री में ट्रीटमेंट करने के लिए हम वी विल आल्सो रिव्यू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. इट इज़ देयर, दे आर डूइंग. इफ एनी हॉस्पिटल इज नॉट डूइंग वी विल डेफिनेटली इंस्ट्रक्ट एंड मॉनिटर एंड विल टेल देम टू डू इट अंडर आरोग्यश्री. थैंक यू. Honorable Speaker, sir. Sir, I once again I would like to correct, sir, when I said that 3,144 dengue cases have been reported, it was till the September 10th which I had the figures. I didn't have the latest figures. Honorable Minister Saab was kind enough to give me the latest figures which has crossed 4,000. So this itself speaks that dengue is spreading. And also about D2 case, sir, it has not been verified or said that it is D2. But in Fever Hospital, we had 2 cases, sir. One case was there last week, they said, but it was not confirmed it to be a D2 case. Sir, secondly, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister, the most important thing is that kindly take some time out and just visit once Nilofer Hospital and Fever Hospital. Fever Hospital, many cases are coming, and Nilofer Hospital is full, sir. And there is also a requirement of some few staff. The cabinet itself has said that there are 10,000 vacancies in the health department. But ये डेंगू से लड़ने के लिए थोड़े से अपॉइंटमेंट्स करना ज़रूरी है. अगर आप नीलोफर हॉस्पिटल चलेंगे तो मैं भी आता हूँ आपके साथ. फीवर हॉस्पिटल को जाते हैं, जाकर देखेंगे. एंड ऑल्सो सर द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर स्पेशली सर द पीडियाट्रिक हेल्थ केयर. Sir, there are some suggestions which I would like to give is that, sir, we require pediatric ventilators, sir. There is a shortage of pediatric ventilators, and also, sir, respiratory support systems such as CPAP, machines, ICU, and high dependency bed, and more testing kits for dengue and malaria are required. I hope that Honorable Minister Saab would make a note and take some time out, just half an hour at Nilofer Hospital and half an hour at Fever Hospital. It will be very good, sir. And I thank and I also say that yes, in Arogyashri it is there, sir. But about Arogyashri, I would like to bring to the kind notice of Honorable Minister Saab is that many private hospitals are not admitting Arogyashri patients. The reason is that there is crores of rupees which are due. And now Arogyashri and also Government of India's health care, Ayushman Bharat is also linked. So I would request that we need to have a wide publicity. We need to give
clear-cut instructions to the private hospitals to not to refuse, sir. मैं लास्ट में आपसे मुतालबा करूंगा सर आपके जरिए कि काइंडली सर रिलीज द पेंडिंग अमाउंट ऑफ आरोग्यश्री ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स. अगर आप नहीं रिलीज करेंगे तो वो पेशेंट्स को एडमिट नहीं करेंगे. थैंक यू सर. मिनिस्टर. अकबर भाई हॉस्पिटल विजिट करने के लिए पूछे. नाउ ऑल द ऑफिसर्स आर हियर. आई विल इंस्ट्रक्ट देम टू इमीडिएटली go to Nilofer and Fever Hospital and review the hospitals and take all the required measures. फॉरेन आज या कल हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भी जाएंगे. हम भी ये असेंबली होने के बाद या बीच में कुछ टाइम निकाल के जाएंगे. बट आई विल आस्क द सीनियर ऑफिसर्स टू विजिट एंड टेक ऑल द मेजर्स. और जो वैकेंसीज के बारे में आप बता रहे थे, वैकेंसीज ऑलरेडी थोड़े नोटिफिकेशन हो गए और जितने भी वैकेंसीज हैं वो एक्चुअल वैकेंसी नहीं है. देयर आर सम contract outsourcing people are working. Government, Honorable CM has given instructions to all the collectors and all the superintendents not to put any single vacancy. जब तक अगर से रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं होगा तब तक आप टेम्पररीली इमीडिएट वहाँ पर फिलअप करने के लिए पूरा पावर्स कलेक्टर्स को दे चुके हैं. वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. और भी कुछ वैकेंसी है तो आई विल इंस्ट्रक्ट द कलेक्टर एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इफ एट ऑल एनीथिंग आर वैकेंट दे विल फिल इट टेम्पररीली टिल द परमानेंट रिक्रूटमेंट इज हैपेंड. और आरोग्यश्री के बारे में भी आप बहुत सारे बिल्स पेंडिंग है बोल के बोले. इनफैक्ट टुडे ओनली आई रिव्यूड सो फार 4,138 crores has been paid to Arogyasri under Arogyasri from the formation of the state. As on today Arogyasri ऑफिस में 160 crore का सिर्फ बिल पेंडिंग है. Only 160 crores bills are pending in at CEO आरोग्यश्री. और वो भी हम रिव्यू करेंगे जितना जल्दी हो सके ज़रूर करेंगे. और पीडियाट्रिक हेल्थ केयर के बारे में भी आप बता रहे थे. सीएम साहब 2-3 बार इसके ऊपर रिव्यू करें. क्यों बोले तो लोग बोलते आ रहे कि अगर आगे कोरोना बच्चों को आएंगे. इसके ऊपर रिव्यू करके सीएम साहब ने एक स्पेशल जीवो 133 करोड़ से छोटे बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सैंक्शनड 133 crores एंड द टेंडर प्रोसेस इज ऑन. वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू प्रोक्यूर दीज थिंग्स. गौरवनीलू अबाउट D2 वेरिएंट के बारे में भी आप पूछ रहे थे. उसके बारे में अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ. पूरी तरीके से डिपार्टमेंट इज फुल अलर्ट एंड दे आर मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली. इफ एट ऑल वी फाउंड इमीडिएट स्टेप्स एंड मेजर्स विल बी टेकन.